हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम हॉलीवुड की मूवी की इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप भी मूवी की मदद से, खासकर इंग्लिश मूवी की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस सीखने को मिलेंगे। ऐसे सेंटेंस नहीं जो आपको और वीडियो में सिखाते हैं कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ऐसे हम अपने डेली लाइफ में नहीं यूज़ करते फ्रेंड। जो हम इसमें सीखेंगे वो ये है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सो फ्रेंड, इस वीडियो को थोड़ा भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। इसमें बोल रहा है तुम अपने आप को समझते क्या हो, यानी तुम अपने आप को क्या समझते हो। तो हम ऐसे वर्ड अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं सेंटेंसेस। तो इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड, हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर। तुम अपने आप को क्या समझते हो, हु डू यू थिंक यू आर। इसके आगे बोल रहा है इसके बारे में सोचना भी मत। तो जब भी हम किसी को कहते हैं कि इसके बारे में सोचना ही मत, ऐसा सोचना ही मत, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मुझे लगा था कि तुम बस बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। सो फ्रेंड, जब भी बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताना तो इंग्लिश में बोलेंगे एग्जेजरेट। तो एग्जेजरेटिंग यानी बता रहे हो। तो आई थॉट यू मे जस्ट हैव बीन एग्जेजरेटिंग, कि तुम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, मुझे ऐसा लगा। तो इस पे बोल रहा है क्या मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी की तरह लगता हूँ जो बड़ा चढ़ा के बताता हो। डू आई लुक लाइक अ मैन हु एग्जेजरेट्स, डू आई लुक लाइक अ मैन हु एग्जेजरेट। तो फ्रेंड, इस यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है वर्ड एग्जेजरेट। तो फ्रेंड, इस वीडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी इस वीडियो से आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे कि आप इजीली इंग्लिश को रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे। तो एग्जेजरेट का मतलब है बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तुम किस पर हंस रहे हो, वट आर यू लाफिंग एट, वट आर यू लाफिंग एट। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मुझसे दूर ही रहना। हम हिंदी में बहुत यूज़ करते हैं फ्रेंड, तो इंग्लिश में बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम मी। तो उस पर बोल रहा है ठीक है, फाइन, स्टे अवे फ्रॉम मी। नहीं देखते हैं फ्रेंड, क्या मैं तुम्हें कुछ ला के दे सकता हूँ। उससे इंग्लिश में बोलेंगे जब भी कोई मेहमान आता है, कोई भी गेस्ट आता है, मुझसे पूछते हैं कैन आई गेट यू एनीथिंग, क्या मैं तुम्हें कुछ ला के दे सकता हूँ। इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम लेना पसंद करोगे, करोगी। नहीं देखते हैं फ्रेंड, जहाँ हो वहीं रहो, स्टे वेयर यू आर, स्टे वेयर यू आर। नहीं देखते हैं फ्रेंड, जो तुमने किया मैं उसके लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो इससे बोल रही है कि जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसके लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ, उसने इसकी हेल्प की थी। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू थैंक यू, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर वॉट यू डिड। डिड मतलब जो तुमने किया था, पास्ट में बात हो रही है ना। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर वॉट यू डिड। नहीं देखते हैं फ्रेंड, और तुमने मेरी बेइज्जती की। इस पे बोल रहा है यू हैव इंसल्टेड मी, यू हैव इंसल्टेड मी एंड तुमने मेरी बेइज्जती की। नहीं देखते हैं फ्रेंड, सो इस पे बोल रही है तुम उसके लायक थे, यानी कि तुमने ऐसा काम किया था जिससे मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम उसके लायक थे। तो लायक को हम बोलते हैं डिजर्व, यानी कि तुम उस चीज़ के लायक थे, डिजर्व करते थे बेइज्जती होने के लिए। तो यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। नहीं देखते हैं फ्रेंड, हम नहीं जानते क्या हुआ, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड। नहीं देखते हैं फ्रेंड, हम ऐसा क्यों करेंगे। तो इससे कोई कुछ कह रहा है कि कुछ करते हैं, तो इस पे बोल रहा है हम ऐसा क्यों करेंगे। तो वाई वुड वी डू दैट, वाई वुड वी डू दैट, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम वैसा क्यों करेंगे। नहीं देखते हैं फ्रेंड, उसे भागने मत देना, तुम समझ रहे हो ना। सो फ्रेंड, ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा इतने इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि हमें सिर्फ मूवी से सीखने को मिलते हैं। और हर कोई मूवी देख नहीं पाता और कुछ देखते हैं तो समझ नहीं पाते। तो इस वीडियो से आपको ईजिली पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश को मूवी के ज़रिए समझ सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि ये है डोंट लेट हिम गेट अवे। सो फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, डोंट लेट हिम गेट अवे, उसे भागने मत देना, उसे दूर जाने मत देना। डोंट लेट हिम गेट अवे, डू यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझ रहे हो ना। नहीं देखते हैं फ्रेंड, उसे दूर मत जाने देना, डू नॉट लेट हिम गेट अवे, डू नॉट लेट हिम गेट अवे, उसे दूर मत जाने देना। ये कह रहा है ये तो उससे भी बुरा है जो मैंने सोचा था, एंड इट्स वर्स देन आई थॉट, यानी कि वर्स मतलब बेकार है और भी बुरा है देन आई थॉट, जैसा मैंने सोचा था। तो ये फ़ोन पे किससे बता रहा है, किसी की रिपोर्ट देख रहा है, डॉक्टर है, वो कह रहा है कि इट इज़ वर्स देन आई थॉट, जैसा मैंने सोचा है ये उससे भी बुरा है। नहीं देखते हैं फ्रेंड, तुम यह सब कैसे जानती हो। तो इसने कुछ ऐसा बताया जिसपे शौक हो गया, चौंक गया कि इसे कैसे पता। तो जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम इस चीज़ को कैसे जानती हो, तुम इसे कैसे जानती हो, ये सब कैसे जानती हो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डू यू नो ऑल दिस, हाउ डू यू नो ऑल दिस। नहीं देखते हैं फ्रेंड, तुमसे यह कौन करवा रहा है, यानी कि यहाँ पे तीसरा किसी पर्सन की बात हो रही है। एक तो ये है और एक जो सामने खड़ा है, तो इससे पूछ रहा है कि तुमसे कौन करवा रहा है। तो जब भी कोई किसी के साथ काम करवाते हैं तो हम मेक का यूज़ करते हैं। तो इसे ईजिली हम बोल पाएंगे
हु इज मेकिंग यू डू दिस, तुमसे ये कौन करवा रहा है। सो फ्रेंड ये इजी सेंटेंस नहीं है, आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये समझना पड़ेगा। इसमें मेक का जो रूल है ना, मेक वर्ब का, वो समझना पड़ेगा। ये कॉज कारण बन रहा है कि इससे कुछ करवाने के लिए। हु इज मेकिंग यू डू दिस, तुमसे ये कौन करवा रहा है। हु इज मेकिंग यू डू दिस। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। आई विल नेवर लेट हिम गो, आई विल नेवर लेट हिम गो। तो फ्रेंड इस जगह जब भी हम किसी को परमिशन नहीं देते कुछ करने की, तो हम लेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई विल नेवर लेट हिम गो, लेट यानी किसी चीज़ को करने देना ना करने देना, इस सिचुएशन में हम लेट का यूज़ करते हैं। आई विल नेवर लेट हिम गो, मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। नहीं देखते फ्रेंड, क्या मैंने किसी को चोट पहुंचाई, डिड आई हर्ट एनीबडी। तो इसके जवाब में बोल रहा है यहाँ चोट खाने के लिए आसपास कोई नहीं है। देयर इज नो बडी अराउंड हेयर टू गेट हर्ट, देयर इज नो बडी अराउंड हेयर टू गेट हर्ट। नहीं देखते फ्रेंड, हाँ मैंने वह पहले भी सुना है। राइट आई हैव हर्ड दैट बिफोर, राइट आई हैव हर्ड दैट बिफोर। नहीं देखते फ्रेंड, बिल्कुल जैसे तुमने कहा था, जस्ट लाइक यू सेड, जस्ट लाइक यू सेड, बिल्कुल जैसा तुमने कहा था। नहीं देखते फ्रेंड, ये बोल रहा है तुम्हारा क्या मतलब है। तो यानी कि कोई बात कही है तो उस पर बोल रहा है सामने वाला कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो इस पर कह रहा है तुम अच्छे से जानते हो मेरा क्या मतलब है। तो जब इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, तो उस पर बोल रहा है तुम अच्छे से जानते हो मेरा क्या मतलब है। यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। नहीं देखते फ्रेंड, क्या तुम इन फोटो को दूर रखोगे। वुड यू पुट दिस फोटो अवे, वुड यू पुट दिस फोटो अवे। तो अगर आपको सिचुएशन में ऐसा बोलना अपनी लाइफ में कि कोई सिचुएशन है उसमें आपको ऐसा बोलना पड़ जाए, क्या तुम इन चीज़ों को दूर रख सकते हो। जैसे कि इसमें फ़ोटो है तो कोई और भी चीज़ हो सकती है, तो आप बोल सकते हो वुड यू पुट दिस थिंग्स अवे या वुड यू पुट दिस फोटो अवे। इस तरीके से फ्रेंड, मेरा खामोश होने का कोई इरादा नहीं है। जब भी आप कहना चाहते हो कि मेरा कुछ चीज़ करने का इरादा नहीं है, तो उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई हैव नो इंटेंशन। तो इसमें कह रहा है कि मेरा खामोश होने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ सेटलिंग डाउन, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ सेटलिंग डाउन। सो फ्रेंड और कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका फ्रेंड आपसे कहता है कहीं घूमने चल रहे हो और आपका घूमने का कोई इरादा नहीं है, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो इस तरीके से यूज करके, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग आउट, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग विद यू। अगर कोई कुछ खाने की बात कर रहे हो और आप नहीं खाना चाहते, आपका इरादा नहीं, तो आप कह सकते हो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ ईटिंग दिस, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ ईटिंग इट। सो फ्रेंड इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको तुम आप बदल बदल के नई नई बातों को कह सकते हो अपनी। कि कोई आपको सोने को बोल रहा है तो आप कह सकते हो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ स्लीपिंग, मेरा सोने का कोई इरादा नहीं है। नहीं देखते हैं फ्रेंड, तुम्हें इससे क्या मतलब, यानी कि कोई बात है तो पूछ रहा है तुम्हें इससे क्या मतलब, तो व्हाट डज इट मैटर टू यू, व्हाट डज इट मैटर टू यू। नहीं देखते हैं फ्रेंड, खलल के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो कहीं मीटिंग चल रही थी, उस पर बंदा आके इंटरप्ट कर देता है बीच में, तो उसके इंटरप्ट करने से पहले कहता है खलल के लिए माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर द इंटरप्शन, आई अपोलोजाइज फॉर द इंटरप्शन। नहीं देखते हैं फ्रेंड, हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट एल्स डू वी नीड, व्हाट एल्स डू वी नीड। तो जब भी हम कोई चीज़ लाते हैं और हम फिर भी कहते हैं कि हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है, जब भी बात होती है और किस, और यानी कि एल्स यूज़ हो जाता है, व्हाट एल्स डू वी नीड, हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं देखते फ्रेंड, ये काम तो अब और भी मुश्किल हो गया, दिस जॉब जस्ट गोट अ लॉट हार्डर, दिस जॉब जस्ट गोट अ लॉट हार्डर। नहीं देखते फ्रेंड, कुछ बड़ा होने जा रहा है, समथिंग बिग इज़ गोइंग डाउन, समथिंग बिग इज़ गोइंग डाउन। नहीं देखते फ्रेंड, मैं तुम्हें जल्दी देखूंगा, आई विल सी यू सून, आई विल सी यू सून। नहीं देखते फ्रेंड, तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई। तो जब भी हम किससे पूछते हैं कि इतना समय क्यों लगा, देरी क्यों हुई, तो हम यहाँ वाई का यूज़ नहीं करते फ्रेंड, इंग्लिश में इस तरीके से नहीं होता। तो आपको इसका सेंस समझना पड़ेगा कि वो कह क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि तुम्हें क्या कारण था कि इतना टाइम लग गया, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, कहाँ लगा टाइम। नहीं देखते फ्रेंड, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। नहीं देखते फ्रेंड, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों, मैं आई आस्क व्हाई। तो यहाँ पे इससे कुछ करने को कह रहे हैं, तो उस पर वो बोल रहा है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों, मैं आई आस्क व्हाई। सो फ्रेंड इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ध्यान से देखना। मैं आई आस्क व्हाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों। नहीं देखते फ्रेंड, ये जो भी है, ये जो भी कुछ है, एक बात तो साफ है, ये ज़रूर रुकना चाहिए। वट एवर इट इज़ वन थिंग इज़ क्लियर, इट मस्ट बी स्टॉप्ड, वट एवर इट इज़ वन थिंग इज़ क्लियर, इट मस्ट बी स्टॉप। नहीं देखते फ्रेंड, हमें ढूंढना मुश्किल नहीं है। जब भी हम किससे कहते हैं कि हमें ढूंढना मुश्किल नहीं है, तो हम इसे ईजिली बोल सकते हैं वी आर नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड, वी आर नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड। नहीं देखते फ्रेंड, तुमने कुछ गिरा दिया है, यू ड्रॉप्ड समथिंग, यू ड्रॉप्ड समथिंग। नहीं देखते फ्रेंड, मैं ऐसा जानबूझकर क्यों करूँगा। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से देखना। इसमें एक वर्ड यूज़ होता है जानबूझकर, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डेलिबरेटली। तो कह रहा है वाई वुड आई डू इट डेलिबरेटली, तो कहीं पे कुछ
इंसिडेंट हुआ है। वो कह रहा है कि इंसिडेंट तुमने किया है, घटना तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने जानबूझ के किया है। उस पर सामने वाला पर्सन वो पूछ रहा है मैं ऐसा जानबूझकर क्यों करूँगा, तो वाई वुड आई डू इट डेलिब्रेटली, वाई वुड आई डू इट डेलिब्रेटली। नहीं देखते फ्रेंड, दो दुनियाओं के बीच जंग भड़काने के लिए। तो कह रहा है कि इस तुम प्रवोक करना चाहते हो, प्रवोक यानी भड़काना चाहते हो, वॉर बिटवीन द मैजिकल एंड नॉन मैजिकल वर्ड्स। तो इस मूवी में दो दुनिया दिखाई गई है, एक तो जो मैजिक जानती है, एक जो मैजिक नहीं जानती। तो कह रहा है टू प्रवोक वार बिटवीन मैजिक एंड नॉन मैजिकल वर्ड। नहीं कहते हैं फ्रेंड, समय निकल रहा है यानी कि समय ख़त्म हो रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम इज़ रनिंग आउट। नहीं कहते फ्रेंड, यहाँ चल क्या रहा है, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। नहीं कहते फ्रेंड, मैं इसे अब और ज़्यादा नहीं पकड़ सकता। तो वर्ड यूज़ हुआ है और ज़्यादा। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे एनी मोर, आई कांट होल्ड इट एनी मोर, आई कांट होल्ड इट एनी मोर। नहीं कहते फ्रेंड, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। तो इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड आई कांट लेट यू डू दिस, आई कांट लेट यू डू दिस। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस में है क्या, आई कांट लेट यू डू दिस, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। नहीं देखते हैं फ्रेंड, नहीं मुझ पर तरस मत खाओ। तो ये कह रहा है नो डोंट पिटी मी। तो इस पर बोल रही है मैं तुम पर तरस नहीं खा रही हूँ, आई एम नॉट पिटिंग यू, आई एम नॉट पिटिंग यू। नहीं देखते हैं फ्रेंड, एक बार मैं तुम्हारी जगह पर खड़ा था, आई वंस स्टूड इन योर प्लेस। तो फ्रेंड इसमें एक बता रहा है बंदा बहुत बुरी सिचुएशन में होता है, इसके पास यहाँ रहने को घर तक नहीं होता। तो इस पर सामने वाला पर्सन कह रहा है कि एक बार मैं भी तुम्हारी जगह पे था, यानी इसी हाल में था। तो आई वंस स्टूड इन योर प्लेस। नहीं कहते फ्रेंड, तुमने अभी मेरे साथ क्या किया, व्हाट डिड यू जस्ट डू टू मी, व्हाट डिड यू जस्ट डू टू मी। नहीं कहते फ्रेंड, मेरे पास जाने को कोई और जगह नहीं है, आई हैव नो वेयर एल्स टू गो, आई हैव नो वेयर एल्स टू गो। नहीं कहते फ्रेंड, देखो मैं तो इतना भी नहीं जानता ये क्या है, लुक आई डोंट इवन नो व्हाट दिस इज़, लुक आई डोंट इवन नो व्हाट दिस इज़। नहीं कहते फ्रेंड, मुझे सच में जाना है, आई रियली डू हैव टू गो, आई रियली डू हैव टू गो। नहीं कहते फ्रेंड, मैं इस रास्ते पर अब और नहीं चलूँगा, आई विल फॉलो दिस पाथ नो लॉन्गर, आई विल फॉलो दिस पाथ नो लॉन्गर। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी और आपको लगा हो कि ये वीडियो और वीडियो से जो यूट्यूब पे उन पर डिफरेंट है और ये तरीका आपको पसंद आया हो, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप उसे ईजिली गेट कर पाएँ, उसे वॉच कर पाएँ। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।